नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का विवांता के इस खास सेशन जिसका नाम है जीके एक्सप्रेस। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जीके के कुछ फटाफट क्वेश्चंस पे, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज का हमारा टॉपिक आप सबको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है। तो आज का अपना टॉपिक है भाइयों लोकसभा, यानी कि अब तक जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन वो कब कब हुए हैं, कब से कब तक के लिए, और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये हम जानेंगे आज। तो आइए देखते हैं पहला जो लोकसभा चुनाव था वो कब हुआ था। 1952 से 1956 के बीच, यहां आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर जी। जी हां, गणेश वासुदेव मावलंकर जी पहले लोकसभा अध्यक्ष हुए थे भारत में, और इनका कार्यकाल था 1952 से 1956 तक। समझ गए आप सब? एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे भारत के, वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और उनका कार्यकाल था 1952 से 1956 तक। आइए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा ये आ गया, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष। तो दूसरे लोकसभा अध्यक्ष जो थे हमारे, वो थे M.A. अयंगार जी। M.A. अयंगार दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हुए थे, और ये कब से कब तक के लिए हुए? तो 1956 से लेके 1962। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, 1956 से 1962 तक भारत के लोकसभा अध्यक्ष रहे थे M.A. अयंगार। आइए देखते हैं अब तीसरे लोकसभा पे। और यहां पे ये तीसरी लोकसभा जो हुई, तीसरे लोकसभा अध्यक्ष हमारे कौन हुए थे? तो ये तीसरे लोकसभा अध्यक्ष हुए थे सरदार हुकम सिंह। जी हां, सरदार हुकम सिंह। और ये कब तक से कब तक के लिए हुए थे? तो ये हुए थे 1962 से 1967 तक। जी हां, तो तीसरे लोकसभा अध्यक्ष हुए थे सरदार हुकम सिंह, और 1962 से 1967 तक के लिए। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, 1962 से 1967 के लिए हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। आते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा चौथे लोकसभा अध्यक्ष। जी हां, तो यहां आपको क्या दिखेगा? दो आंसर। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां दो आंसर आपको क्यों दिखेगा। तो ये जो हमारी चौथे जो लोकसभा अध्यक्ष हुए वो नीलम संजीव रेड्डी, और इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। 1969 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 1969 में ये त्याग पत्र दे दी। इनके बाद जब ये त्याग पत्र दे दी तो किन्हें बनाया गया भाई? जब त्याग पत्र दे दी तो बिना अध्यक्ष के तो लोकसभा चलेगा नहीं, तो गुरदयाल सिंह ढिल्लों जी को। जी हां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों जी को 1969 से लेकर 1971 के लिए लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। और इस जो लोकसभा चली उसके पूरे कार्यकाल को इन्होंने पूरा किया। उसके बाद हम आते हैं पांचवी लोकसभा पे। यहां भी दो ऑप्शन नजर आएंगे। तो आइए देखते हैं, जो पांचवी लोकसभा हुई उसके अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ढिल्लों जी ही थे, परंतु वो 1971 से 1975 तक रहे।
फिर 75 ने उन्होंने भी क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो 75 में जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो ये जिम्मेवारी सौंपी गई बलराम भगत जी को। जी हाँ, बलराम भगत जी, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और इन्होंने इस कार्यकाल को पूरा किया और ये 1976 से लेके 1977 यानी 2 सालों के लिए ये भी लोकसभा अध्यक्ष रहे। उसके बाद आते हैं छठी लोकसभा। तो छठे लोकसभा के अध्यक्ष दोबारा से नीलम संजीव रेड्डी, ये दोबारा बने और इनका कार्यकाल फिर पूरा नहीं हो सका और ये 15 मार्च 1977 से लेके और 13 जुलाई 1977 तक के बहुत ही छोटे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने। उसके बाद ये दायित्व किसको दी गई, तो केडी हेगड़े। केडी हेगड़े, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। केडी हेगड़े जी 1977 से लेके 1980 तक लोकसभा अध्यक्ष बने रहे और इन्होंने कार्यकाल को पूरा किया। तो आइए देखते हैं अब 7वीं लोकसभा। ये रहा 7वीं लोकसभा और 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने, तो बलराम जाखड़। जो 7वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन बने, बलराम जाखड़ जी। और इनका कार्यकाल रहा 1989 से लेके 1985 तक। यहां पे थोड़ी गलती है, यहां पे होगा 1979 यानी 1979 से लेके 1985 तक। ये टाइपिंग इशू है, इसको आप लोग कट कर देंगे और ये लिख लेंगे 1979 से लेके 1985 तक बलराम जाखड़ जी भारत के लोकसभा अध्यक्ष रहे। आइए अब आते हैं हम 8वीं लोकसभा पे। तो ये रही 8वीं लोकसभा और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी बलराम जाखड़ जी रहे और ये 1985 से लेके 1989 तक रहे। जी हाँ, बलराम जाखड़ जी दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बने और 1985 से 1989 तक के लिए बने। अब आइए हम देखते हैं 9वीं लोकसभा। 9वें लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, रवि राय जी। रवि राय जी 1989 से लेके 1991 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। 1989 से लेके 1991 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। कौन, तो आपके रवि राय जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये आ गई अपनी कौन सी, 10वीं लोकसभा। 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, शिवराज जी पाटिल। नोट डाउन करेंगे आप लोग। 10वीं लोकसभा अध्यक्ष बने शिवराज जी पाटिल और इनका कार्यकाल कितना रहा, तो 1991 से लेके 1996 तक। जी हाँ दोस्तों, आप लोग नोट कर लेंगे 1991 से 1996 तक भारत के 10वें लोकसभा अध्यक्ष रहे शिवराज जी पाटिल। आइए बढ़ते हैं अब 11वीं लोकसभा की ओर। ये आ गया 11वां लोकसभा अध्यक्ष और 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हुए, पीए संगमा। पीए संगमा और इनका कार्यकाल था 1996 से लेके 1996 से लेके 1998 तक। ये 1996 से लेके 1998 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। और बता देना चाहेंगे आप लोग को कि पीए संगमा जी राष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवार थे, पर प्रणब मुखर्जी ने
इनको पराजित करके राष्ट्रपति की उपाधि हासिल की थी। आइए अब हम आ जाते हैं कहाँ, तो ये अपनी 12वीं लोकसभा अध्यक्ष। 12वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी। और ये कब से कब तक थे? तो 1998 और 1999 में। 12वें लोकसभा अध्यक्ष कौन हुए? जीएमसी बालयोगी जी, और वो 1998 से 1999 तक रहे। आइए अब देखते हैं 13वें लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ फिर 2 ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे 13वें लोकसभा अध्यक्ष फिर हुए कौन? जीएमसी बालयोगी जी। जी हाँ, जीएमसी बालयोगी। और ये 1999 से लेकर 2002 तक आपके लोकसभा अध्यक्ष रहे। 1999 से लेके 2002 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। उसके बाद कौन हो गए? इन्होंने तो दे दिया भाई त्याग पत्र, तो किसी को उस कुर्सी पे बैठाना होगा। तो उसके बाद हुए मनोहर जोशी। आप लोग नोट डाउन करेंगे, मनोहर जोशी 2002 से लेके 2004 तक 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14वें लोकसभा अध्यक्ष। 14वें लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी। और ये 2004 से 2009 तक, 2004 से 2009 तक ये लोकसभा अध्यक्ष बने रहे। नोट डाउन करेंगे, 14वें लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी बने, जो कि 2004 से लेके 2009 तक अपने 5 सालों का कार्यकाल इन्होंने पूरा कर लिया। आते हैं अब हम 15वें लोकसभा की ओर। और ये 15वां लोकसभा अध्यक्ष कौन हुई? तो मीरा कुमार। मीरा कुमार आपकी 15वीं लोकसभा अध्यक्ष हुई और इनका कार्यकाल रहा 2009 से लेकर 2014 तक। जी हाँ भाइयों, 2009 से लेके 2014 तक मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष रही। आइए अब देखते हैं 16वीं लोकसभा अध्यक्ष। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। जी हाँ दोस्तों, 16वीं लोकसभा अध्यक्ष जो थी हमारे भारत की, वो सुमित्रा महाजन जी हुई और इन्होंने 2014 से 2019 तक का अपना कार्यकाल बहुत ही बखूबी पूर्ण किया। आइए अब देखते हैं 17वीं लोकसभा अध्यक्ष। और अभी करंट टाइम के भी लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन है भाई? क्योंकि ये तो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है। जो 2019 का चुनाव हुआ, ये 2019 से अभी तक 17वां लोकसभा चल रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है भाई? तो ये है ओम बिरला। ओम बिरला जी 2019 से लेके और अभी तक आपके 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आज के इस सेशन में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जाते जाते एक और बात कहना चाहेंगे, अब तक जिन लोगों ने हमारे विवांता के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब के ऑप्शन पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और विवांता के YouTube चैनल के साथ साथ आपको प्ले स्टोर पर जाके विवांता ऐप भी इंस्टॉल करना है, जहां की हमारी बैचेज लॉन्च हो चुकी हैं और क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं। तो आप सब देर ना करें, जाकर वहां से ऐप डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस सेशन में इतना ही। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।